हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 के जो हमारे शेष क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हमको कि एक मीनार, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हम फिगर बना लेते हैं इसका। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मीनार एक 50 मीटर ऊंची कोई मीनार है। तो सबसे पहले हम इसमें मीनार ही बना लेते हैं 50 मीटर ऊंची। मान लिया ये कोई हमारी मीनार है, इसकी हाइट है टोटल 50 मीटर। ये 50 मीटर ऊंची हमारी मीनार होगी। अब ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, कुछ दूरी पे इससे एक भवन है और भवन का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मान लिया यहाँ पे ये भवन है, ठीक है, इसको पहले इससे मिला दिया और इस पर एक मान लिया ये कोई, और ये हमारा हो गया भवन, ठीक है। और भवन का शिखर है ये, इस भवन के शिखर से मीनार का जो पाद बिंदु है उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। इसको इससे मिला दिया, यानी ये वाला एंगल हमारा है 30 डिग्री का। और जो भवन है, और जो मीनार है, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। तो इससे इसको मिला दिया और ये हमारा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और हमको भवन की ऊंचाई निकालनी। तो भवन की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी मान ली? h मीटर। और इसको मैंने इससे मिला दिया और ये मैंने बिंदु A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको हमने C मान लिया और इसको बिंदु D मान लिया और A और B के बीच की दूरी मान ली x मीटर। अब हमको निकालनी है भवन की ऊंचाई। तो माना, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये, तो माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना भवन की ऊंचाई h मीटर तथा AB बराबर x मीटर। नाउ त्रिभुज CAB में अब देखिए हमारे पास लंब है और आधार हमको निकालना है और एक एंगल दिया है। तो इसमें यहाँ पे tan रेशियो यूज हो जाएगा। तो tan 60 बराबर लंब का मान है हमारा 50 बटे आधार हमने मानना हुआ है x, और tan 60 का हमारा मान होता है √3/1 कर लेंगे और 50 बटे x। तो x बराबर हमारा आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया x √3 बराबर 50। तो x बराबर आ गया 50 बटे √3। ये हमारी समीकरण 1 मान लो, या ये हमारा x का मान आ गया। अब ले लेते हैं नाउ त्रिभुज DBA में tan 30 बराबर, अब की बार जो हमारा लंब है, लंब का मान h है और आधार हमारा x है। तो tan 30 का मान हमारा होता है √1/3, यानी 1/√3 और बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x आ जाएगा और बराबर h √3 आ गया। अब देखिए ये भी हमारा x के इक्वल है और ये भी हमारा मान x के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर, या ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, तो दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। यानी ये मान इसके बराबर हम रख देंगे या तुलना करने, ठीक है। x के मानों की तुलना करने पर ये भी लिख सकते हैं, या x का मान डायरेक्ट ही रख दो। तो x का मान हमारा था 50 बटे √3 बराबर h √3। अब देखिए ये जो √3 है ये हमारा h की मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा हमारा h बराबर 50 बटे √3 गुना √3। तो h बराबर आ गया 50 बटे 3 आ गया, यानी जो हमारी
भवन की हाइट आ गई, वो आ गई हमारी 50/3, या 3 से 50 को भाग देंगे तो जाएगा हमारा 3 ही कम 3, 2, 0, 3 छंग 18, ठीक है। तो जाएगा हमारा 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 मीटर, यानी जो हमारी भवन की हाइट आ गई हमारी 50/3 या 16 से ही 2/3 मीटर। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है कि 80 मीटर एक लंबी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है और उसके दोनों सिरों पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। अब एक खंभे से तो एंगल बनता है 60 डिग्री का और एक खंभा एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो हमको क्या करना है, उनके बीच की दूरी और खंभों की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये मान लिया कोई 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क होगी, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और इस सड़क की जो लंबाई है वो हमारी दी हुई है बच्चों 80 मीटर। कितनी? 80 मीटर। अब इसके दोनों सिरों पे, मान लिया ए सिरे पे भी और बी सिरों पे भी समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हुए। मान लिया यहाँ पे हमारा ये खंभा खड़ा हुआ है और इस साइड हमारा ये खंभा लगा हुआ है, समान लंबाई के दोनों खंभे हैं। अब एक खंभे से तो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का और एक खंभे से हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा वो थोड़ा दूर को बनेगा और 60 डिग्री का जो एंगल हमारा बनेगा वो कुछ पास बनेगा। तो मान लिया ये हमारा एंगल बन गया, तो यहां से हमारा एंगल ये बन गया 30 डिग्री का हमने इस साइड से बना दिया और 60 डिग्री का हमारा ये बन गया, ये हमारा बन गया 60 डिग्री का एंगल। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, इसको पॉइंट सी बोल दो, ये डी हो गया और ये बच्चों ई हो गया, ठीक है। यानी ए पॉइंट ये हमारा बी पॉइंट, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। ये दूरी हमने मान ली x मीटर यहां से यहां तक की। तो ये हमारी दूरी बचेगी, देखो पूरी है हमारी, ये यहां से ए और बी के बीच की दूरी है 80 मीटर, ए और सी की दूरी हमने मान ली x। अब क्या करेंगे, जो हमारी सी बी की दूरी होगी ये हो जाएगी हमारी 80 माइनस x मीटर, यानी जो सी बी की हमारी दूरी होगी ये होगी हमारी 80 माइनस x, और ये हाइट मैंने मान ली h मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई कितनी मान ली h मीटर। तो यहां पे लिख देंगे जो हमने माना है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा AC बराबर x मीटर, तब CB बराबर होगा हमारा 80 माइनस x मीटर। अब त्रिभुज ले लेते हैं EAC में, त्रिभुज EAC में, त्रिभुज AEC में क्या है, जो हमारा ये जो हमारा लंब बन रहा है, इसमें लंब हमने मान लिया, क्या मानना हुआ लंब हमने इसमें h मानना हुआ है, और आधार हमारा यहाँ पे कितना है x है। तो tan 30 बराबर h बटे x, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा h√3 बराबर x, या कह लो कि x बराबर h√3। समीकरण 1 आ गई हमारी। इसी प्रकार, ठीक है, नाउ त्रिभुज DCB में tan 60 बराबर h का मान, लंब का मान है हमारा h, और जो हमारा बेस है वो है हमारा 80 माइनस x। तो tan 60 का मान होता है √3/1 और h बटे 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h बराबर यहाँ पे हमारा आ गया √3 इंटू 80 माइनस x, और x का मान हमारा आया हुआ है h√3। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान क्या हमारा h√3, तो वहां पे रख देंगे। तो ये आ गया हमारा h बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा हमारा 80√3 माइनस, ठीक है, √3 गुना h का मान, जो हमारा x का मान है ये हमारा h√3, तो h√3
3। तो जो हमारा इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, h बराबर आ जाएगा हमारा 80 √3 माइनस √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ चलेगा तो कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3h। अब ये इधर माइनस का इस साइड हो गया, हो जाएगा हमारा इस साइड आके हो जाएगा हमारा प्लस का मान, तो ये आ गया 80 √3। तो ये आ गया 4h बराबर 80 √3 और h बराबर आ गया 80 √3 बटे 4, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 चौक 80 हो गया। तो h बराबर आ गया स्टूडेंट्स 20 √3 मीटर, यानी जो हमारी हाइट आ गई खंबे की वो आ गई 20 √3 मीटर आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है a और c के बीच की दूरी तथा c और b के बीच की दूरी। तो क्या कर लेते हैं, x जो हमारा h का मान आया उसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है हमारा, x बराबर h का मान आया हमारा 20 √3, तो 20 √3 गुना और x का मान है, x बराबर है हमारे यहाँ पे h √3। अब h का मान आया था हमारा 20 √3, जब समीकरण 1 में हम h का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 √3, h की जगह पे रख देंगे 20 √3 आया, तो 20 √3 हमने रख दिया और मल्टीप्लाई √3 के साथ होगी। अब 20 गुना √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ होगी तो कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो आगे 20 दिया 60, यानी x का मान आ गया हमारा 60 मीटर, यानी ये आ गई हमारी 60। तो ये कितनी बचेगी, 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 मीटर, यानी CB बराबर आ जाएगी हमारी 20। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कोई केबल टावर है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसका जो अवनमन कोण है केबल टावर के और जो भवन है भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, देखिए कितना इजी सा फिगर है। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से, तो मैंने ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया, इसकी हाइट है हमारी 7 मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, अब 7 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे क्या है, केबल टावर है, मान लिया ये केबल टावर। ठीक है, अब इस केबल टावर का जो शिखर है, इस केबल टावर के शिखर से और भवन का जो शिखर है इस पे हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का डियर स्टूडेंट्स। इससे मैंने इसको मिला दिया और इससे डॉटेड लाइन के साथ इसको मिला दिया, तो ये वाली हाइट भी हमारी कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 7 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, और ये एंगल हमको दिया हुआ है बच्चों कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और अवनमन कोण दिया हुआ है शिखर से, भवन के शिखर से मीनार के पाद का अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने ए मान लिया बिंदु, ये बी, ये सी और ये डी और ये पॉइंट मान लिया बच्चों मैंने ए, और ये जो केबल टावर की बची हुई दूरी है ये मैंने मान ली h मीटर। तो टोटल हमारी जो दूरी होगी, हाइट होगी, वो होगी h + 7। ठीक है, ये होगी हमारी h + 7 मीटर, h + 7 मीटर होगी। और ये दूरी मैंने मान ली, ए और बी के बीच की दूरी मान ली मैंने x मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है आपको उसके अकॉर्डिंग फिगर को बनाते हुए चलना है, अपनी ओर से आपको कोई डिजाइन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा बच्चों 12। अब माना, क्या मान लिया आपने, माना जो केबल टावर, यानी माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर, देखो 7, तो ये मान लिया हमने 7 मीटर, तो ये होगी और h मीटर ही होगी, यानी टोटल इसकी केबल टावर की ऊंचाई होगी 7 + h मीटर होगी। ठीक है, माना केबल टावर की ऊंचाई 7 + h मीटर होगी। ठीक है, तथा
ए बी बराबर x मीटर है। ठीक है, अब ले लेते हैं त्रिभुज। नाउ त्रिभुज EBA में, EBA में क्या tan 45 बराबर, लंब हमारा 7 है और आधार हमारा x है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 बराबर 7/x, यानी x बराबर 7 मीटर आ गया। यानी ये दूरी हमारी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। तो ये वाली दूरी भी हमारी कितनी होगी, यहां से यहां तक की, ये भी हमारी 7 मीटर ही होगी। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। नाउ त्रिभुज DEC में tan DEC में tan 60 बराबर h/x, ये हमारा h है और ये हमारी x है। ठीक है, अब tan 60 का मान होता है √3/1 बराबर h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया x √3 बराबर h। ठीक है, तो h बराबर आ गया हमारा x √3, और x का हमारा मान आया था 7, यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान जब रखेंगे तो h बराबर हमारा आ जाएगा, x का मान कितना है तो 7 पे जाएगा 7 √3 मीटर, यानी हमारी हाइट आ गई, ये h का मान हमारा आ गया 7 √3 मीटर। लेकिन हमें तो कंप्लीट केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है, यानी हमको निकालना है AD की हाइट। तो AD बराबर हमारा होगा, AD बराबर BD, तो BD बराबर हमारा होगा, BD बराबर क्या होगा, BC प्लस CD, और BC का मान है हमारा 7 और CD का मान हमारा है 7 √3, तो ये आ गया हमारा 7 × 1 + √3 मीटर। यानी जो हमारी हाइट आ गई कंप्लीट, ये वाली इस रेखा की जो केबल टावर है, केबल टावर की जो हमारी हाइट आ गई, आ गई 7 × √3 + 1 मीटर। देखिए कितना इजी सा एक क्वेश्चन था। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची कोई लाइट है, 75 मीटर ऊंची लाइट से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री के नजर आते हैं। यानी कोई दो जहाज हैं और 75 मीटर ऊंची लाइट से यदि उनको हम देखते हैं, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पे वो लाइट है, उनको यदि हम जहाजों को देखते हैं तो उनके जो अवनमन कोण है वो 45 और 30 डिग्री के हैं। यदि जहाज एक दूसरे के पीछे हो, यदि पहला जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो हमको उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो फिगर बना लेते हैं। तो 75 मीटर ऊंची क्या है, 75 मीटर ऊंची समुद्री तल से 75 मीटर की हाइट पे कोई लाइट लगी है। मान लिया ये समुद्री तल है और यहाँ पे वो लाइट लगी हुई है, जिसकी हाइट है हमारी ये 75 मीटर। कितना दिया हुआ है, 75 मीटर है, और यहां से ये समुद्री तल है। यदि वो यहां से देखता है तो उसको दो जहाज नजर आते हैं। एक तो जहाज उसको नजर आता है 45 डिग्री पे और दूसरा जहाज उसको नजर आता है 30 डिग्री। ठीक है, मान लिया ये एंगल तो नजर आता है उसको 45 डिग्री पे और ये एंगल उसको नजर आता है बच्चों 30 डिग्री पे। तो हमें ये, मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ये हमने x मीटर मान ली और ये हमने y मीटर मान ली। ठीक है, और टोटल ये दूरी होगी हमारी x + y मीटर, यहां से और यहां तक। क्योंकि ये अवनमन कोण है तो इसीलिए ये क्या करेंगे, यहां से ऐसे कर लेंगे, इससे इसको मिला लेंगे और इससे इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो ये वाला कोण तो है हमारा 30 डिग्री का और ये वाला एंगल है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, तो कर लेते हैं माना, यानी जो चीज हमको निकालनी है वो हमने मान लेते हैं माना BC बराबर x तथा
ए बी बराबर वाई मीटर, तब ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस वाई मीटर। अब ले लेते हैं त्रिभुज डी बी ए में। नाउ त्रिभुज डी ए बी में tan 45 बराबर 75 बटे, यानी जो लंब है हमारा वो होगा 75 और जो हमारा बेस है वो है y, 75 बटे y आ गया। और ये हमारा tan 45 का मान होता है 1, तो 75 बटे y, तो y बराबर आ गया हमारा 75 मीटर। यानी ये दूरी हमारी 75 आ गई। कितने आ गए बच्चों? 75 मीटर यहां से और यहां तक की। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। नाउ ट्रायंगल डी सी ए में tan 30 बराबर 75 बटे टोटल दूरी कितनी है x प्लस वाई, और tan 30 का मान आता है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई बराबर 75/√3, और y का मान हमारा आ गया था 75 मीटर। तो y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75/√3 आ गया। तो x बराबर हमारा आ गया 75/√3 माइनस 75, ये इधर जाके हमारा प्लस का था, वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो 75 दोनों से कॉमन आ गया, तो आ गया √3 माइनस 1, यानी जो x आ गया हमारा वो आ गया 75 माइनस √3 मीटर। यानी जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारी आ गई, इसके और इसके बीच की दूरी आ गई हमारी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। और यही हमको इसमें फाइंड करनी थी। यदि क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का भी हमको बुक में फिगर दिया हुआ है, तो इसको भी आप खुद से सोल्व करके देखेंगे। यदि आपको कोई डाउट नजर आता है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप से या कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग सीधा एक मीनार की ओर जाता है और मीनार पे बैठा कोई व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लिया ये हमारा राजमार्ग है और ये हमारी कोई मीनार है, ठीक है, और इस मीनार पे कोई आदमी बैठा हुआ है, और ये आदमी बैठा हुआ इस मीनार का जो ये पॉइंट है जहां पे वो कार फिलहाल है, वहां से इसका अवनमन कोण उसको 30 डिग्री का दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला एंगल इसको 30 डिग्री का दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 30 डिग्री। और ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये मैंने सी मान लिया। और 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद ये एंगल 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। यानी कार की जो स्पीड है, कार स्पीड के साथ चली हुई है, कुछ समय पश्चात कार मान ली इस बिंदु पे पहुंच जाती है सी पे, और जो अवनमन कोण है वो हमारा हो जाता है 60 डिग्री का। तो इसको फिर मैंने इससे मिला दिया, और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण है तो ऊपर से देखने के पश्चात बने हुए हैं, तो ऊपर की ओर भी इनको बनाना पड़ेगा। ये और ये एकांतर कोण है, इसीलिए ये 30 है तो ये भी 30 का होगा, ये 60 का है तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। तो हमने क्या किया, मान लिया जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली, और ये दूरी x मान ली, और ये मान ली हमने y मीटर। तो टोटल होगी हमारी ये x प्लस y मीटर। तो कर लेते हैं इसको। अब माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा AC बराबर x व CB बराबर y मीटर, तब AB बराबर हमारी होगी x प्लस y मीटर। नाउ त्रिभुज DCB में tan 60 बराबर h बटे लंब बटे आधार, आधार है हमारा यहाँ पे y, तो tan 60 का मान होता है √3/1
बराबर h बटे y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया y अंडर रूट 3 बराबर h, तो y बराबर यहाँ पे आ गया h बटे अंडर रूट 3, ये समीकरण 1 आ गई। नाउ दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। नाउ त्रिभुज DAB में tan 30 बराबर h बटे x प्लस y, ठीक है, और tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर h बटे x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा डियर स्टूडेंट्स x प्लस y बराबर h अंडर रूट 3, तो x प्लस y का मान हमारा आ गया h अंडर रूट 3। अब क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि 6 सेकंड पश्चात जो कार है A से बिंदु C तक पहुंच जाती है, तो हमको क्या बताना था इसमें, बिंदु C से बिंदु B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया टोटल समय बताना है, यानी B से C तक पहुंचने में वो कार कितना समय लेगी। यहां से यहां तक पहुंचने में तो लिया उसने 6 सेकंड का समय, तो यहां से यहां तक पहुंचने में वो कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, देखिए कार का समय निकालने के लिए दूरी चाहिए और हमें चाल चाहिए। अब y का मान हमारे पास है h बटे अंडर रूट 3, यानी दूरी तो हमारे पास है लेकिन चाल का मान हमारे पास नहीं है, तो हम चाल यहां से निकाल लेते हैं। तो कार की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी कितनी है हमारी x, दूरी कितनी यहाँ पे कितना चला वो AC यानी x, तो x का मान कितना आया हमारा, यहाँ पे x का मान है हमारा h अंडर रूट 3 माइनस y बटे समय कितना लिया था 6 सेकंड, ठीक है, और बराबर h अंडर रूट 3 और y का मान है हमारा h बटे अंडर रूट 3 माइनस h बटे अंडर रूट 3 अपॉन 6। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा कंप्लीट 3h माइनस h, और ये जो 3 आएगा इसके अपॉन में ये चल जाएगा नीचे, तो 6 गुना अंडर रूट 3 हो गया, तो ये आ गया 2h बटे 6 रूट 3 2 तिया 6, तो ये आ गया h बटे 3 अंडर रूट 3, यानी जो हमारी कार की चाल आ गई, चाल बराबर हमारी आ गई h अपॉन 3 अंडर रूट 3, और हमको निकालनी है C से B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो यहां पे करते हैं C से B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है चलिए उसने यहां से यहां तक y, और y का मान हमारा आ रहा है h बटे अंडर रूट 3 अपॉन चाल कितनी है h अपॉन 3 रूट 3, h अपॉन 3 अंडर रूट 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा, या यहीं पे काट लो, h से h कट गया और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो ये आ गया हमारा 3, यानी इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी जाके 3 सेकंड, कितना आ गया, यानी BC से B तक पहुंचने में जो कार द्वारा समय लिया जाएगा वो लिया जाएगा डियर स्टूडेंट 3 सेकंड। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड के एग्जाम में चांसेस है कि 99% पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत ही इजी सा और सिंपल सा भी है। यदि आप इसको अच्छे से करते हैं तो ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक बार करने से आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके आप देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज। कह रहा है कि मीनार के आधार पर एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर कोई 2 बिंदु है और जो वो एंगल उस पे बनते हैं एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। ये मान लिया कोई मीनार है और ये वो रेखा है जिसे 4 सेंटीमीटर पे और 9 सेंटीमीटर पे, ये दूरी तो है 4 सेंटीमीटर और ये टोटल इसकी जो दूरी है वो है बच्चों 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 2 एंगल बने हुए हैं, एक एंगल ये और एक एंगल हमारा ये बना हुआ है।
और इसमें कह रहा है मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी और ये पॉइंट हमारा डी होगा। यानी एंगल एक दूसरे के, यानी जो कोण है वो एक दूसरे के पूरा कोण है। यदि ये थीटा है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। और हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो चीज है यानी h बराबर हमको 6, ये प्रूफ करना है इसमें कि जो इसकी हाइट है मीनार की वो 6 मीटर होगी। तो माना ऊंचाई h मीटर तथा कोण थीटा व 90 माइनस थीटा है, तब त्रिभुज ए डी बी में tan 90 माइनस थीटा यानी tan त्रिभुज ए डी बी में tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे 9। और tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोट थीटा बराबर आ गया h बटे 9। ये समीकरण 1 आ गई। 9 त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा बराबर h बटे 4, tan थीटा बराबर h बटे 4 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 गुना समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1, ये समीकरण 2 आ गया हमारे, तो समीकरण 1 गुना समीकरण 2, तो ये आ गया हमारा समीकरण 1 है हमारी कोट थीटा गुना इसकी जो ये है ये हमारा tan थीटा बराबर h बटे 9 गुना h बटे 4। अब tan की कोट में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोट थीटा गुना tan थीटा बराबर हमारा 1 होता है। तो ये तो आ गया हमारा 1 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो h स्क्वायर और 9 चौक 36, तो h स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो h बराबर आ गया 6 मीटर। यानी जो हाइट आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। और यही हमको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो गया। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर 9 चला हुआ था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। यदि अभी आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट क्यूरी रह गई हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है हमारा, यानी चैप्टर चलने वाला है, चैप्टर नंबर 12 वर्त का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 6-7 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो जब तक मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराता हूं चैप्टर 12 की, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।